हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हूं। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके उसके संपूर्ण सब्जेक्ट को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देख रहे हैं। और ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है। और वर्तमान समय में हम लोग मिनी मैराथन के माध्यम से कंप्लीट ज्योग्राफी को देख रहे हैं। आज क्लास नंबर 3 है। और जो ये प्रश्न देखा जा रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी, जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में जीके जीएस के प्रश्न पूछा जाता है। और स्टेट पेपर 1 और 2, जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछा जाता है। सीटेट पेपर 2, जहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एसएसटी पूछा जाता है। उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्लास है। और वनडे एग्जाम, जहाँ पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत सीरीज है। आप लोग जुड़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका पीडीएफ डेली बेस पे, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल। वहाँ पर जा करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग कल भारत का भूगोल, इससे पहले भारत का भूगोल कंप्लीट कर चुके हैं और सौरमंडल का पार्ट 1 चला गया है। आज हम लोग सौरमंडल का पार्ट 2 और मानचित्र मैपिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किए हूँ, जिससे आज ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अक्षांश देशांतर, महाद्वीप, महासागर, प्राकृतिक संपदा, पर्वत, नदियाँ और पृथ्वी की संरचना और अन्य जो बचेंगे उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है और सीरीज का 31वां प्रश्न है। इससे पहले 3 प्रश्न जा चुका है। प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का क्या नाम है? यूरोपा, कैलिस्टो, टाइटन, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वर्तमान समय में दिसंबर 2023 तक के डाटा के अनुसार शनि ग्रह के पास कुल 146 ज्ञात उपग्रह हैं। जो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि ग्रह माना जाता है, कहा जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन है और जो आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये गैनीमेड, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। प्रश्न नंबर 32 है, उपग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सहचर, उपरिग्रह, साथी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो उपग्रह का शाब्दिक अर्थ ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न के अनुसार उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अंग्रेजी में उपग्रह को सैटेलाइट कहते हैं। अंग्रेजी में उपग्रह को क्या कहते हैं? सैटेलाइट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो प्रश्न में ए और बी दोनों सही है, साथी और सहचर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे, 28 दिन 8 घंटे, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 34 है, धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या है? बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुच्छल तारे या धूमकेतु होते हैं वे सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं। धूमकेतु बहुत छोटे छोटे आकार में खगोलीय पिंड हैं जो दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हैली धूमकेतु, जो हैली नाम का धूमकेतु है, लगभग 76 वर्ष बाद प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 35 है, क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहाँ स्थित हैं? बृहस्पति एवं शनि के मध्य, मंगल और बृहस्पति के मध्य, मंगल और शनि के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जो सूर्य है उसके पास 8 ग्रह हैं। कौन कौन ग्रह हैं? बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो जो बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं पाए जाते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है किसके किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के मध्य में।
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच विशाल अंतराल में अनेक छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह या ग्रहिकाएं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है, सूर्य क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य एक तारा है। तारा की क्या विशेषता होती है? तारा के पास जो चमकने की शक्ति होती है, उसके पास ऊर्जा का स्रोत स्वयं होता है। ग्रह तारों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उपग्रह भी तारों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सूर्य क्या है? एक तारा है। इसमें ऊर्जा का स्रोत मतलब सूर्य स्वयं है, कहीं और से ऊर्जा नहीं प्राप्त करता है। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के नजदीक होने के कारण अधिक बड़ा दिखाई देता है। तारा क्या होता है? तारा एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं, उन्हें तारा कहा जाता है। यानी इनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा होता है, जबकि ग्रहों के पास उपग्रहों के पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। वे दूसरे तारों से अपनी ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। क्षैतिज से कौन सा तारा सदैव उत्तर दिशा की ओर चमकता है? ध्रुव, पुच्छल तारा, प्रैक्सिमा सेंचुरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्रुव तारा है वो सदैव उत्तर दिशा की ओर चमकता रहता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ध्रुव तारा सदैव उत्तर दिशा की ओर चमकता रहता है। इसकी किरणें उत्तरी ध्रुव पर 90 अंश का कोण बनाती हैं। प्रश्न नंबर 38 है, मिल्की वे की आकृति कैसी है? वर्गाकार है, वृत्ताकार है, सर्पिलाकार है, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो मिल्की वे है उसकी आकृति सर्पिलाकार है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रात्रि के समय आकाश में तारों की समूह की एक दुधिया पतली सी दिखाई देने वाले सर्पिलाकार मेखला मिल्की वे कहलाती है। अब मानचित्र, जो सौरमंडल का बचा प्रश्न था, इसमें मतलब कंप्लीट हो गया। अब मानचित्र से बने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को ली हूँ, प्रश्नों को ली हूँ, जो परीक्षाओं में यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मानचित्र का मापक किसे कहा जाता है? दो दिए गए बिंदुओं के बीच अंतराल पर मापी गई वास्तविक दूरी, दो दिए गए बिंदुओं के बीच मानचित्र पर मापी गई दूरी। प्रश्न दिया है दो, और ऑप्शन दिए, मानचित्र मापक किसे कहते हैं? तो दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी यहाँ पे है, और दो बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी है। ऑप्शन सी है बी और ए का अनुपात उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दिया है मानचित्र मापक किसे कहा जाता है? दो दिए गए बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी को, या दो दिए गए बिंदुओं के बीच मानचित्र पर मापी गई दूरी को, या BEMA के अनुपात को। नंबर सी सही होगा। BMA के अनुपात को मानचित्र का मापक कहा जाता है। दो दिए गए बिंदुओं के बीच की मानचित्र पर मापी गई दूरी तथा उन बिंदुओं के बीच धरातल पर मापी गई वास्तविक दूरी के अनुपात को मानचित्र मापक कहा जाता है। प्रश्न सीधा सीधा बना है। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए ही प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया हूँ। प्रश्न पूछ देगा, दिक् सूचक क्या होता है? मानचित्र मापक, दिशा सूचक यंत्र, भूकंप मापी यंत्र, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। दिक् सूचक जिसे कंपास कहा जाता है, ये दिशा सूचक यंत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिक् सूचक एक छोटा सा यंत्र होती है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा सदैव ऊपर उत्तर दक्षिणी दिशा में होती है। प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 41 है, प्रधान दिक् बिंदु किसे कहते हैं? केवल पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं को प्रधान दिक् बिंदु उसे कहा जाता है जहां पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को प्रधान दिक् बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र किसे कहते हैं? तो प्लेनीमेट्रिक मानचित्र जिनमें आर्थिक तत्वों के प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें सांस्कृतिक तत्वों को प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन और ए और बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसे मानचित्र जिनमें स्थलाकृतिक लक्षणों के स्थान पर सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों को प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाती है, उसे प्लेनीमेट्रिक मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 43 यानी 43 है, दिवाली मानचित्र एवं एटलस मानचित्रों को क्या कहते हैं? बृहद मापनी, प्लेनीमेट्रिक मापनी, लघु मापक मानचित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो दीवार पर दिवाली मानचित्र होते हैं और एटलस मानचित्र होता है उसे लघु मापक मानचित्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, लघु मापक या मापनी का प्रयोग कब किया जाता है?
तो जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को कागज पर दिखाना होता है तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है तो लघु मापन या मापनी का प्रयोग किया जाता है। बृहद मापनी किसे कहते हैं? बृहद मापनी मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र को, नगल प्लान को, भू संपत्ति मानचित्र को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बृहद मापनी इन तीनों को कहा जाता है। समोच्च रेखाएं किसे कहा जाता है? समोच्च रेखाएं मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति अथवा वार्षिक गति कहा जाता है, रिवोल्यूशन कहा जाता है। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। कौन कौन है? एक घूर्णन गति या दैनिक गति जिसे कहा जाता है, और दूसरा है परिक्रमण गति या वार्षिक गति। 49 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी द्वारा अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। प्रश्न नंबर 50 है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से कितने डिग्री पर कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश का कोण बनाती है अपने अक्ष पर, जबकि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल से 66.5 अंश का कोण बनाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि कोई त्रुटि या कुछ कमी रह गई होगी तो आप उसे क्षमा करिएगा, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टर्ब भी थी। और दोस्तों एक बार और गुजारिश करती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।